हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं सॉलिड स्टेट की पार्ट 2 की बात करूंगा, जिसमें आपको मैं टाइप ऑफ यूनिट सेल और यूनिट सेल पर डिस्कस करने वाला हूं। टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेल, यूनिट सेल, व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज अ स्मॉलर 3 डायमेंशनल ग्रुप। ये एटम्स का एक 3 डायमेंशनल में ग्रुप्स होता है जो कि आपस में जुड़कर एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कह सकते हैं यूनिट सेल एक ऐसे स्मॉलर पॉइंट्स होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल में अरेंज होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। ये आपके पास 3 डायमेंशनल होते हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं। इस पे आपके तीनों एक्सिस पे पॉइंट्स हों तो हम इसी को क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल कहेंगे। एज जनरली ये हम देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? ये यूनिट सेल बन रही है। यहाँ पर तीनों एक्सिस का एक्सप्लेनेशन किया गया है, देखिएगा। ये आपके पास अगर हम इसको ले लें, ये वाई एक्सिस और ये हो गया आपके पास जेड एक्सिस, इसको हमने ले लिया तो ये एक्स एक्सिस। ये एक्स और वाई एक्सिस पे एटम्स का अरेंजमेंट होता है, ग्रुप्स होते हैं जिनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये 3 डायमेंशनल ग्रुप होता है जिससे हम यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर है? तो लिख भी सकते हैं, डेफिनेशन होगी यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप। यूनिट सेल इज अ 3 डायमेंशनल group, 3 डायमेंशनल group of lattice points, of lattice points होंगे which when represented in 3 डायमेंशनल, which with represented in 3 डायमेंशन, वो 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट हो इन स्पेस, उनका 3 डायमेंशनल स्पेस हो, गिव द होल लैटिस जो आपके पास मिलेगा, गिव द होल लैटिस इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्लियर ना? तो आपने यहाँ पे 3 डायमेंशनल में इसका ग्रुप देखा क्योंकि एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहा था, तो यहाँ पे ये यूनिट सेल का एक फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का पैरामीटर क्या होता है? जो आपके पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, इनकी जो डिस्टेंस होती है, जो भी यहाँ पे ये आपके ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ से इस मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम बात करेंगे। ये आपके पास तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो इसके जो डिस्टेंस है वो ए ले लिया, यहाँ पर सपोज दैट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट है वो बी है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है जो कि सी है। तो ए बी सी आर द डिस्टेंस ऑन लैटिस। लैटिस की लिए डिस्टेंस होंगी और ये एंगल जो है ये अल्फा, ये एंगल बीटा और इस एंगल को गामा एंगल कहते हैं। तो अल्फा, बीटा एंड गामा
ये एक्सिस एंगल होंगे, एंगल ऑफ एक्सिस इसको कह सकते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये क्या है? ये है एंगल ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस के एंगल हैं। और ए बी सी ये क्या है? ये हुए डिस्टेंस ऑफ लैटिक्स, लैटिक्स इन एक्सिस, एक्सिस पे लैटिक्स की डिस्टेंस। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया, ये पैरामीटर हो गया। पैरामीटर मींस कैसे इसको मेजर किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस ए है, इसको बी ले लेते हैं, या अगर ये जेड एक्सिस है सी, ये डिस्टेंस ए, ये पूरी बी, ये पूरी सी। क्लियर? तो इसी को हम ए बी और सी नेम देते हैं यहाँ पर। अब फिर सेकंड जो हमारा है वो है टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की जो टाइप है वो क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की जो टाइप है वो क्या है? फर्स्ट हम यहां पर बात कर रहे हैं आइसोमेट्रिक सिस्टम। पहला है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक सिस्टम। आइसोमेट्रिक मींस होता है समान, एक इक्वल साइज, उस सिस्टम को हम आइसोमेट्रिक सिस्टम कहेंगे। चलिए देखिए आइसोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है। इसमें जो भी कार्बन के जो एटम होते हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस पे हों। तो मैं आइसोमेट्रिक की बात कर रहा हूं, ये आइसोमेट्रिक सिस्टम है। ऐसी बात कीजिए जिसमें ये वर्जन होता है, इसको हम सी, इसको बी और ये साइड ए। आइसोमेट्रिक सिस्टम में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ऑल साइड्स इक्वल हो, और ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। मीन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये इक्वल टू हो 90 डिग्री। तो ऐसा सिस्टम आइसोमेट्रिक सिस्टम होता है। ये क्यूबिक सिस्टम भी कहलाता है। इसी को अगर हम और लिखना चाहें तो ये लिखेंगे क्यूबिक सिस्टम, इसको हम क्यूबिक सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? ये आइसोमेट्रिक हो गया, क्यूबिक सिस्टम। अगर जनरली हम देखें कौन कौन से एग्जांपल हैं इसमें जो आइसोमेट्रिक होंगे, एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल है हमारा आज ये हो गया NaCl, KCl, जिंक प्लेड, जिंक प्लेडिंग, ZnS, ETC। ये आपके पास कैसे हैं? ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम के होते हैं जिनको हम आइसोमेट्रिक सिस्टम भी कह सकते हैं कि ये आइसोमेट्रिक सिस्टम के हैं। क्लियर है? इनपे जो कॉर्नर के एटम होते हैं वो एक एटम से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यहां से ये एटम, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है। जितने भी कॉर्नर हैं उस कॉर्नर पे हर एक एटम होता है। सिस्टम जब बनेगा तो इस टाइप से कुछ ऐसा बनेगा। और इस एटम से इस एटम की डिस्टेंस, यहां से इस एटम, यहां से ये डिस्टेंस सारी इक्वल हो तो वो क्यूबिक सिस्टम या आइसोमेट्रिक सिस्टम बनेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो आपके पास टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल सिस्टम। चलिए टेट्रागोनल सिस्टम देखते हैं। तो टेट्रागोनल सिस्टम क्या होता है? जिनमें टू साइड्स इक्वल होती हैं बट एनी वन साइड इज नॉट इक्वल। कोई भी एक साइड इक्वल नहीं होती है। एग्जांपल देखिएगा,
कुछ ऐसा इस टाइप का बना हुआ। ये अगर हम इसमें ये साइड ए कह लेते हैं और ये साइड बी और ये साइड हम सी ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। दो साइड तो इक्वल है पर थर्ड साइड इक्वल नहीं है। एंड ये एंगल जो है, इसमें एंगल देख लीजिए, अल्फा बीटा और ये गामा। तो इसमें क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू हो, बीटा इज इक्वल टू हो, गामा इज इक्वल टू हो, सारा 90 डिग्री। तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे, ये टेट्रागोनल सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम है, टेट्रागोनल सिस्टम होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें भी हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है। यहां पर और भी आप थोड़ी सी बात ये समझ सकते हैं कि इसके जो फेस हैं वो कितने हैं, फेस, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हुआ, इधर का ये हो गया, नीचे का एक हो गया, एक फ्रंट का हो गया, एक बैक का हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके फेसेस हो गए। कितने हैं, 6 फेस। और कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर इसको नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। और एडिस कितनी होती हैं, एडिस मींस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, तो 12 एडिस होती है। क्लियर, यानी साइड इसकी 12 होती हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में आते हैं, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होता है, तो ये सिंपल क्यूबिक में आ जाएगा। क्लियर, तो ये इसको हमने यहाँ पर टेट्रागोनल के लिए बता दिया है कि दो साइड तो जनरली इक्वल होती है बट थर्ड साइड इज नॉट इक्वल एंड ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला कौन सा है, इसमें जनरली जो है ये टाइप ऑफ यूनिट सेल सेवन टाइप्स के होते हैं। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा जो है वो है ऑर्थोगोनल। या अर्थोमेटिक, अर्थोमेटिक सिस्टम। ये अर्थोमेटिक सिस्टम क्या होगा, इसके लिए समझिए अर्थोमेटिक सिस्टम, इसमें एनी वन साइड इज नॉट, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ऐसा सिस्टम बना दिया गया। क्लियर है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये साइड ए हो गई, ये बी है और ये सी। तो इसमें क्या हुआ, ए इज नॉट इक्वल टू बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल ना हो, बट एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये सब इक्वल टू है 90 डिग्री के। इनके जो है ये एंगल है, ये एंगल का इक्वल होना, एंगल इक्वल हो बट साइडें इक्वल ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोमेटिक सिस्टम बोलते हैं इसको। अगला है रोम्बोहेड्रल सिस्टम। कौन सा है, रोम्बोहेड्रल सिस्टम। देखिए क्या होता है रोम्बोहेड्रल सिस्टम।
ऐसा नहीं जरूरी। तो ये इस टाइप का कुछ सिस्टम ऐसा बन गया। ये हो गया क्लियर। इसमें ए बी और सी ये साइड हो गए। ए इक्वल है बी इक्वल है सी, बट एंगल जो है ये अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और ये गामा अल्फा, राइट। ये इक्वल है बीटा, ये इक्वल है गामा, बट ये सब नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इनका एंगल जो है ये 90 डिग्री ना हो। अगर ये सब 90 डिग्री हो जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्यूबिक सिस्टम भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये आपके पास रोम्बोहेड्रल सिस्टम होगा, रोम्बोहेड्रल सिस्टम। फिर इसके बाद मोनोक्लिनिक सिस्टम की बात करेंगे। मोनोक्लिनिक सिस्टम, तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में कोई एक एंगल डिफरेंट हो जाता है और साइडें इक्वल नहीं होती हैं एक दूसरे के, कुछ ऐसा ही बनेगा ये भी। क्लियर है, ये इस टाइप का। इसमें जो है ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, ये साइडें भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एंड अल्फा इज इक्वल टू है बीटा, ये इज इक्वल टू है 90 डिग्री। एंड एंगल गामा, गामा ये कह सकते हैं इट इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। या अगर हम इसको एक्स एक्सिस पर देखें तो एक्स एक्सिस पर ये गामा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री ये गामा इक्वल ना हो तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे, मोनोक्लिनिक सिस्टम होगा। मोनोक्लिनिक सिस्टम। फिर इसके बाद हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। तो ये हेक्सागोनल सिस्टम क्या होते हैं, इस पर आइए देखिए हेक्सागोनल सिस्टम क्या होंगे और कैसे बनते हैं। ये कुछ इस टाइप का होगा आपके पास। ये हेक्सागोनल सिस्टम, ये हेक्सागोनल सिस्टम में आपका बनेगा। ये हेक्सागोनल सिस्टम में ऐसे यहां पर ये बन जाएगा। ये हेक्सागोनल सिस्टम, इसके 6 फेजेस हैं और 6 इसमें साइड्स दिख रही होंगी। ठीक है, इस टाइप से ये हेक्सागोनल है। और हेक्सागोनल सिस्टम में जो साइडें हैं A is equal to B, ये is equal to not is equal to SC, ये साइड इक्वल ना हो और अल्फा is equal to बीटा ये is equal to 90 डिग्री और गामा is equal to 120 डिग्री, गामा is equal to 120 डिग्री हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हेक्सागोनल सिस्टम होगा, हेक्सागोनल सिस्टम। इसके बाद एक आपके पास और आता है वो है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में क्या होगा,
लिविंग सिस्टम कुछ ऐसा होगा, इसमें A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। ये यहां पर साइड इक्वल नहीं है, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। इसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा और कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे में इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक सिस्टम कहेंगे। ये हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। तो आपने ये सारे सिस्टम देखे, टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं और क्या थे, इनके आपने पढ़ लिए। अब यहां पर आपको मैं क्यूबिक सेल की बात करूंगा कि क्यूबिक सेल में क्या होते हैं। तो कुछ में किनारे और कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्यूबिक सेल बनेगा। चलिए देखिए, क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल क्या बनेगा, कैसे होता है। सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी, इसको सिंपल शॉर्ट में लिख लेते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, जब आपके पास कोई एक क्यूबिक सेल बने, क्यूबिक सेल मतलब सारी साइडें इक्वल और जितनी भी साइडें हैं वो सारी की सारी साइडें इक्वल हों और इस साइडों में जो पार्टिसिपेट एटम हो वो कॉर्नर में प्रेजेंट हो। यहां पर एटम प्रेजेंट हो, कॉर्नर के अलावा कहीं अलग एटम प्रेजेंट ना हो, पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, ऐसे इस टाइप से यहां पर एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम सिंपल क्यूबिक सेल कहेंगे। ये कैसा होगा, सिंपल क्यूबिक सेल, ये हर एक कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट हो, तो इसको हम सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। इसकी साइड को A कहते हैं और इसकी सारी साइडों की लेंथ A होती है, क्लियर, ये भी A ही। तो ओवरऑल इसकी साइड इक्वल है, ये सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी। इसके बाद आ जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल, इसको हम एससीसी एफसीसी कहते हैं, एफसीसी फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल। फेस सेंट्रल क्या होती है, इसमें कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट ही होते हैं, ये क्यूबिक सेल ही है और इस क्यूबिक सेल में हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है और उसके साथ में कॉर्नर के साथ में इसके फेस पर भी एटम प्रेजेंट हो। ये फेस यहां पर एटम प्रेजेंट हो, ये फेस है सामने वाला यहां पर, ये यहां पर, हर एक फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट हो। क्लियर, ये देखिए फेस पर इसके एटम प्रेजेंट है। तो ऐसे में इसको हम क्या बोलेंगे, एफसीसी बोलेंगे, ये एफसीसी। फिर इसके बाद एक आता है बीसीसी, जिसको हम बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल कहते हैं। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल बीसीसी, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है, इसमें यूनिट सेल की हर एक कॉर्नर पे, ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है। और उसके साथ में इस पूरी सेल के अंदर सिस्टम में एक एटम प्रेजेंट हो।
ये ऐसे प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये बॉडी सेंट्रॉइड क्यूबिक सेल होगा। क्या होगा, बॉडी सेंट्रॉइड क्यूबिक सेल होगा। बाकी का विशेष जो फुल्ली डेरिवेशन है और एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।